आज की स्टोरी आई है हमारे पास उत्तराखंड के देहरादून से। और जिनकी स्टोरी आई है मैं आपको बता दूं, ये दो स्टूडेंट होते हैं, नितिन और सूरज। ये रहने वाले तो चंपावत के होते हैं, लेकिन इनकी पूरी पढ़ाई देहरादून चल रही होती है। और शॉर्टकट मारने के चक्कर में इनके साथ ऐसे खेल हुए कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं पूरा इंसिडेंट सुनाऊंगा, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं यहाँ से आपके लिए हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लाता हूँ। आपको भी इसी तरह की कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और ये आया है हमारे पास देहरादून से, और ये दो ऐसे स्टूडेंट का आर्टिकल है, नितिन और सूरज। और ये रिश्ते में दोनों कजन ब्रदर होते हैं, चाचा ताऊ के लड़के होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये पूरा इंसिडेंट इनके साथ सन 2016 में हुआ था, जब ये देहरादून में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। और जो इनका होम टाउन था वो चंपावत ज़िले के ये रहने वाले थे, और घर से भी ठीक ठाक थे, मतलब कोई इनको पैसे की तंगी नहीं थी। जब इनके पिताजी एडमिशन करवाते हैं देहरादून, तो एक बार तो इनको छोड़ के आया जाता है। जब छुट्टी पर आते हैं तो ये जिद बहस में नितिन क्या कहता है, पिताजी ऐसा करो, हम यहाँ से कार ले जाते हैं, कार में ही दोनों भाई मिलकर चले जाएंगे। इनकी इतनी जिद होती है कि उनके फैमिली वाले भी इनको मना नहीं कर पाते कि चल बेटा आराम से चलाना, ले जाओ कार। सफ़र काफ़ी लंबा था, लगभग 10 से 12 घंटे का रास्ता। अब ये अपना देहरादून गए, वहाँ पर अच्छे से इनकी पढ़ाई चल रही है। अब जैसे ही फिर से छुट्टियों का समय आया, त्योहारों का समय आया, तो नितिन के पिताजी ये बोले बेटा इस बार की छुट्टी पर आओगे या नहीं आओगे। तो इस पर नितिन कहता है पिताजी बिल्कुल आएंगे। तो यहाँ पर नितिन के पिताजी ये बोले बेटा अगर कार से आओ तो सुबह टाइम से आना, रात का चक्कर मत डालना, क्योंकि रात में आपको पता ट्रक वर्क वाले काफ़ी उल्टी सीधी गाड़ियाँ चलाते हैं, तो दिन दिन में आना। तो यहाँ पर नितिन कहता है पिताजी बिल्कुल ठीक है, हम टाइम से आएंगे, रात को नहीं आएंगे। लेकिन जो नितिन था थोड़ा सा सुस्त भी था। अगर उसको मौका मिल गया कि भाई कल तो छुट्टी है, सुबह लेट तक अपना सोना है, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन जो इसका भाई जो सूरज था वो थोड़ा एक्टिव वाला था। अगर उसको बोल दे कि भाई सुबह 9 बजे तेरे को जाना है, तो अगला 9 बजे रेडी मिलता था। अब ये अपनी पैकिंग शैकिंग करते हैं, लेट नाइट तक इनको काफ़ी समय हो जाता है। और सुबह इनको देहरादून से निकलते निकालते लगभग 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। यहाँ पर सूरज ये कहता है भाई आज रहने दे, ऐसा करते हैं कल चलेंगे, अपनों काफ़ी लेट हो गए हैं। और चंपावत भी लगभग 10 से 12 घंटे का रास्ता है, अपनों को 11-12 बज जाएंगे। तो यहाँ पर नितिन ये कहता है, बोले भाई चिंता मत कर, कुछ एक शॉर्टकट मुझे भी पता है, उन शॉर्टकट रास्तों से हम निकल जाएंगे, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। और साथ में ये अपनी 2 कैन बियर की रख लेते हैं, और 70-80 की स्पीड में गाड़ी, मतलब अपनी कार चलाते चलाते 2-1 शॉर्टकट भी इन्होंने रास्ते में भी पार किए। और 2-1 घंटे जो लेट चले थे उसको भी कहीं ना कहीं ये कवर कर चुके थे। अब जैसे ही शाम होती है, रात किसी ढाबे पर रुकते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ पर नितिन ये कहता है देखा तू कह रहा था लेट होंगे, अब तो समझ लो हमारा घर यहाँ से 3-3.5 घंटे की दूरी पर है। और इन्होंने घर भी बात करी कि पिताजी हम यहाँ पहुँच गए हैं, बस थोड़ी दूरी पर ही है। अब ये जैसे ही पहाड़ पर गाड़ी चली और ये गाने सुनते हुए अच्छे से जा रहे थे, होता क्या है, एक टर्न पर इनको ऐसा महसूस हुआ कि ठीक सामने कोई औरत खड़ी है। नितिन गाड़ी चला रहा था, एकदम से ब्रेक मारता है। जैसे ही ब्रेक मारता है और पीछे से धाड़ की आवाज़ आती है, और नितिन को ऐसा लगा कि भाई किसी ने मेरी गाड़ी के पीछे टक्कर मार दी। और सूरज जो नींद में होता है वो भी एकदम से होपलेस हो जाता है, घबराहट के साथ उठता है, बोले भाई क्या खाई वाई में गिरा दी गाड़ी क्या। अभी जैसे ही उतर के देखते हैं तो क्या होता है, पीछे गाड़ी में डेंट होता है एक। लेकिन भाई जो भी गाड़ी में डेंट हुआ, लेकिन ना तो कोई गाड़ी इनके बराबर से निकली, ना तो कोई इनके पीछे से निकली। तो ये डेंट आया तो आया कैसे। अब यहाँ पर नितिन ये कहता है यार उस औरत के चक्कर में यार सारा खेल हुआ है, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ तो हुआ क्यों। अब इतने में इनके फ़ोन में नेटवर्क भी आ रहे थे, और ये गाड़ी भी स्टार्ट करने की भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सूरज ये बोला लग रहा है साला आज की रात पूरी जंगल में काटनी पड़ेगी। अब ये जैसे ही अपने पिताजी को फ़ोन करते हैं तो पिताजी ये बोले बेटा 1 मिनट वीडियो कॉल करो।
मुझे थोड़ा लोकेशन का भी आइडिया लगेगा। अब ये जैसे ही पिताजी को वीडियो कॉल करते हैं तो गाड़ी के दाएं बाएं दिखाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी होता है। तो इनके पिताजी ये कहते हैं, बोले बेटा ये बताइए गाड़ी में लड़की को कौन बैठाल कर, कोई सवारी मिल गई थी, किसको लेकर घूम रहे हो दोनों जने। तो यहाँ पर नितिन बोला, पापा क्यों मजाक कर रहे हो, यहाँ पर कहाँ लड़की आई, हम कहाँ किस लड़की को लेकर घूम रहे हैं। ये मजाक वे में बात कर रहे थे फ्रेंड्स। और लड़की तो खैर कोई क्या थी, मैं आपको बता दूं, वो और कोई नहीं, वो एक चुड़ैल इनका पीछा पकड़ चुकी थी। अब यहाँ पे सूरज भी कहता है, ताऊ जी देखो मैं दरवाज़ा खोल के दिखा रहा हूँ, कहीं दिख रही है। अब यहाँ पर नितिन के पिताजी ने सोचा कि अगर मैं कुछ और बात कहूँगा तो बच्चे हैं भाई, जंगल में खड़े हैं, डर डरा ना जाएं। और मुश्किल से 10-5 मिनट के बाद ये फिर से कोशिश करते हैं तो वो कार स्टार्ट हो जाती है। जो इन्होंने रात के लगभग 11:30 बजे तक घर पहुंचना था, अब इनको रात के 1:30 बज गए। सूरज का जो घर होता है वो बराबर वाला घर होता है। सूरज उनको नमस्कार करके उधर चला जाता है अपने घर, नितिन अपने घर चला जाता है। और नितिन ये कहता है, पापा देखना गाड़ी पे बैंड आ गया है, गाड़ी हमारी स्क्रैच आ गई, और ना तो मुझे कोई गाड़ी आगे जाती हुई दिखी, ना तो मुझे कोई गाड़ी पीछे जाती हुई दिखी। तो यहाँ पर नितिन के पिताजी कहते हैं, बोले बेटा चिंता मत कर, कोई बात नहीं। अब जैसे ही सुबह होती है, अब इन्होंने सबसे पहला काम ये सोचा कि चलो गाड़ी सही करवा लें, मिस्त्री को दे दें। लेकिन क्या देखते हैं, गाड़ी में जो रात को स्क्रैच थे, बैंड थी, अब गाड़ी में कुछ भी नहीं, गाड़ी बिल्कुल नई की नई। यहाँ पर नितिन अपना दिन भर घूमता घुमाता है, रिश्तेदारों से मिलता है, अपने चचा ताऊ के दाएं बाएं से। अब जैसे ही शाम होती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, नितिन की आदत थी घर के अंदर बरामदे में सोने की, और जो मेन डोर थी, मेन दरवाज़ा था, उसके समझ लो चेहरे के सामने ही टकराता था। 12 से 1 बजते हैं तो नितिन क्या देखता है, जो मेन दरवाज़ा है धीरे से अपने आप खुला और ठीक सामने कोई औरत खड़ी हुई है और इसको इस तरीके से बुला रही है और इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से भरी नज़रों से देख रही है। यहाँ पर नितिन की चीख निकलती है और जैसे ही चीख निकलती है तो सब के सब घर वाले आते हैं, इकट्ठे होते हैं, बोले बेटा क्या हो गया। अब यहाँ पर नितिन ये कहता है कि मम्मी मेरे को वहाँ पर कोई लेडीज़ खड़ी हुई दिखी है और ये अपना दरवाज़ा खुला हुआ, दरवाज़ा जो है वो अपने आप खुल गया। अब यहाँ पर नितिन के पिताजी ये कहते हैं, बोले बेटा क्या उसकी शक्ल ऐसे ऐसे थी। तो यहाँ पर नितिन एक्सप्लेन करता है, हाँ जी पिताजी ऐसे ऐसे थी। तो यहाँ पर नितिन के पिताजी ये सोचते हैं कि भाई लग रहा है वही कई रास्ते में जो कोई छल लगा या कोई चुड़ैल है वो अब हमारे घर तक आ गई है। लेकिन जो भी मज़े की बात कह लो, कुछ भी कह लो, वो दरवाजे के बाहर तक थी। अब उसको थोड़ा बहुत अपना जो भी तंत्र क्रिया घर में नमक वगैरह जो भी किया उन्होंने, यहाँ पर नितिन अपना सो गया कमरे में जाकर अब की बार। और जैसे ही सुबह होती है तो यहाँ पर नितिन को काफ़ी ज़्यादा फीवर था, मतलब काफ़ी ज़्यादा था। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ये बोला कि भाई कुछ गर्म पट्टियाँ इसके माथे पर रखो, क्योंकि एकदम से मैं इसका ट्रीटमेंट कर नहीं पाऊँगा क्योंकि फ़ीवर काफ़ी ज़्यादा है। 2-1 घंटे उसके पट्टियाँ रखी, कुछ उसका बुखार कम हुआ, उसको दवाई वगैरह दिलवाई और शाम होते होते तक नितिन कुछ एक नॉर्मल हुआ, अपने घर आया और सब लोगों ने वो बातें भुलाने की कोशिश करी। अब नितिन अपने कमरे में सो रहा था लेकिन नितिन का जो ध्यान था सीधा उसी दरवाजे की तरफ था। और फिर से नितिन को क्या आभास हुआ कि भाई दरवाजे के बाहर कोई इस तरीके से दाएं बाएं जा रहा है। आपने देखा होगा रात में दरवाजे के नीचे से परछाई हल्की फुल्की आते जाते की दिखती है। अब नितिन ने फिर से प्रयास किया, कोशिश करी कि मैं जाकर देखूं कि भाई क्या सीन है। अब जैसे ही नितिन ने जो दरवाजे के आप जो चाबी लगाने का जो हल्का सा छेद होता है, सुराग होता है जिससे आर पार दिखता है, नितिन ने उसी सुराग से जब देखा तो नितिन को क्या दिखा कि भाई वही चुड़ैल खड़ी हुई है और उसी के साथ नितिन खड़ा हुआ है। और नितिन एकदम से पीछे को गिरता है, फिर से यहाँ पर चीख निकलती है नितिन की और एकदम से फिर से घर वाले आते हैं और ये सोचते हैं कि भाई इस बार मसला कोई ना कोई तगड़ा है। यहाँ पर जो नितिन के चाचा होते हैं वो भी आ जाते हैं इस बारी। बोले क्या हो गया, बच्चा आज फिर डरा है। बोले भाई ऐसी ऐसी बात है, कोई इसको चीज़ दिखी।
बोले चिंता मत करो, सुबह होते ही हम अपने पंडित जी के पास, अपने पुरोहित जी के पास लेके जाएंगे। और मैं भी आपको बता दूं, पहाड़ों पे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा देव शक्ति का असर होता है। खाली ऐसे हवा में नाम नहीं दे रखा उत्तराखंड को देवभूमि, साक्षात वहाँ पर देवों का वास होता है। अब ये जैसे ही सुबह हुई, ये अपने पुराने पुश्तैनी गांव में गए जहाँ पर ये पूजा वगैरह करते थे अपने देवता की। और उसी मंदिर में ही एक पुजारी पर देवता आते थे। और जैसे ही पुजारी जी ने उनको अपने सामने बैठाला और सारी बात बताई, बोले ऐसे ऐसे इसको छल लगा है और ये एक चुड़ैल का रूप है और ये इसके साथ है। तो यहाँ पर जब पुजारी जी नॉर्मल हुए तो यहाँ पर नितिन के पिताजी कहते हैं कि भाई इसको सही करो। तो यहाँ पर वो पुजारी जी फिर ये बोले भाई देखो, जितना मेरे बस की थी, जितना मेरा बस था मैंने किया, अब इसके लिए तुम्हें मशान देवता को जगाना पड़ेगा। ये अपना फिर से भजन वगैरह गाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, मशान देवता आते हैं। मशान देवता पहले तो उसको ये कहते हैं कि तू इस बच्चे को छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, या मैं तुझे बांधूं। तो उनकी आपस में बहस चल रही थी और किसी को दाएं बाएं कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि जो पुजारी पर मशान देवता आए थे सीधा संपर्क उससे साध रहे थे। जब वो चुड़ैल नहीं मानती तो मशान देवता ये कहते हैं, बोले एक मटकी दो, तो उनको मटकी दी जाती है। मटकी के अंदर कुछ लौंग वगैरह कुछ भी सामान उसके अंदर डालते हैं। और पहाड़ पे काफ़ी ज़्यादा एक खंजर प्रसिद्ध है, तो वो खंजर लिया जाता है तलवार नुमा, और इस तरीके से लड़के के सिर के ऊपर 3 बार ऐसे करके घुमाते हैं, फिर मटकी में घुमाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, नितिन नॉर्मल होता है। और जो वो मटकी होती है तो मशान देवता ये कहते हैं उसके ऊपर लाल कपड़ा बांध कर कि भाई जहाँ पर इसको पहली बार वो औरत दिखी थी, जो भी चुड़ैल दिखी थी, ये मटकी तुम वहीं रख देना और एक काम ये करना कि भाई पीछे मुड़कर मत देखना। यहाँ पर नितिन के पिताजी और नितिन के जो सूरज के पिताजी होते हैं, दोनों जने जाते हैं उसी समय ही अपनी कार से अपना उसी जगह पर लोकेशन का, सूरज को भी लेके जाते हैं। बोले बेटा तुम एक्यूरेट लोकेशन बताओ। और ये जैसे ही मटकी वहाँ पर रखते हैं तो फ्रेंड्स वापस जाने लगते हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दी कि तुम रुको। किसी के नितिन की आवाज़ सुनाई दे रही है, नितिन की मम्मी की आवाज़ सुनाई दे रही है। इस टाइप का काफ़ी ज़्यादा इनको भ्रमित करने की कोशिश करी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि भाई पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, नितिन बिल्कुल नॉर्मल है और कोई भी ऐसी एक्टिविटी सूरज के साथ नहीं हुई थी, क्योंकि जब नितिन को वो दिखी थी तो सूरज उस वक्त कार में बैठे हुए सो रहा था। तो फ्रेंड्स ये पूरा इंसिडेंट लगभग सन 2016 में इनके साथ हुआ। उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करी, सब कुछ अच्छे से इनका हिसाब किताब रहा। और आज की तारीख में ये दोनों जने नोएडा में एक बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और बड़े मोटे पैसे उठा रहे हैं। और जो मेरे को स्टोरी भेजी है वो सूरज के एक दोस्त ने भेजी है, जो अभी भी उत्तराखंड में रहता है। उन्होंने कहा अजय भैया ऐसे ऐसे भाई के साथ इंसिडेंट हुआ, उन्होंने मुझे सुनाया, मैंने आपको सुनाया, उनकी परमिशन ले ली थी, बोले कोई बात नहीं। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको भी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट ये करें ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। और बाकी मैं आपसे लास्ट में एक ही बात कहूँगा, कभी भी रात बेरात अगर आप निकल रहे हैं थोड़े से शॉर्टकटों से बचें। और अगर पहाड़ का सफ़र कर रहे हैं तो भाई रात को थोड़ा सा बचें, क्योंकि दिन में पहाड़ जागता है, रात में जंगल जागता है। बाकी मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।